जानकारों की माने तो मेंटल डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के बयान देते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बीमारी हो गई है जिसका नाम है निम्फोमेनिया। रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी के इस बयान का 2005 से पहले महिलाओं के कपड़ा पहनने का सवाल, तो इस सवाल का जवाब आपको सबसे बेहतर उनके इर्द गिर्द रहने वाले मंत्री ही दे सकते हैं कि उनकी बहन, बेटियां और पत्नियां 2005 से पहले कपड़ा पहनती थी या ऐसे ही मार्केट में चलती थी। ये बेहतर सवाल का जवाब, इस सवालों का जवाब बेहतर तरीके से उनके मंत्री और उनके मंत्री ही दे सकते थे कि कैसे उनकी पत्नी और उनके पुत्रियां 2005 से पहले कैसे मार्केट में घुमा करती थी। जीविका का प्रारंभ 2007 में हुआ था, जबकि 2007 से पहले ही माननीय मुख्यमंत्री के पद पर श्रीमती राबड़ी देवी जी आसीन थी। इससे पहले ही बिहार में प्रथम महिला राज्यपाल राम दुलारी सिन्हा, जो केरल के राज्यपाल बनी थी, वो रही थी। वो कई सदन के सदस्य भी रही हैं, कई सदन के लोकसभा विधानसभा के सदस्य भी रही है, मास्टर डिग्रियां भी हासिल कर चुकी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भ्रम है कि 2007 से पहले कोई महिलाएं न बोलती थी न कपड़ा पहनती थी। तो इस सवाल का जवाब तो क्या होगा, तो आप इन जवाबों में ही आपको नज़र आ जाती होगी। मंजरी माहूर जो हैं वह 1976 में ही यूपीएससी क्रैक की थी, यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। तो 2007 से पहले ही यूपीएससी और बीपीएससी राज्यपाल, मुख्यमंत्री बन चुकी है महिला, और बेहतर तरीके से बोलती भी थी। सदन से लेकर के कई सरकारी संस्थाओं में काम कर चुकी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का इस तरह के भ्रम का जवाब आपको इस तरह के डाटा से ही मिल जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का बार बार महिलाओं के ऊपर इस तरह के टिप्पणी का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जानकारों की माने तो मेंटल डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के बयान देते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बीमारी हो गई है जिसका नाम है निम्फोमेनिया। इस बीमारी का एक्सप्लेनेशन हम करना नहीं चाहते हैं, हालांकि इस संदर्भ में थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि इस संदर्भ में जो जानकारों का हम जानकारी लिए तो पता चला कि इस बीमारी के कारण काम वासना तीव्र हो जाती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के अनर्गल बयान, ओछी मानसिकता का परिचय दे करके पूरे देश और दुनिया में बिहार की छवि को खराब करने का काम किया है। और अपनी तो दुर्गति माननीय मुख्यमंत्री जी कराते ही हैं, पूरी देश और दुनिया में बिहार की दुर्गति करा रहे हैं, छवि खराब कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। और राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल आरिफ जी और मुख्य सचिव मीना जी से आग्रह है कि उन्हें गंभीर बीमारी का इलाज कराए, नहीं तो फिर देश और दुनिया में बिहार की छवि खराब होती रहेगी। इसलिए बिहार की छवि को बचाने के लिए महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्य सचिव जी से आग्रह है कि इन्हें बिहार से बाहर दूसरे देश में जाकर के बढ़िया से इलाज कराए, ताकि देश और दुनिया की छवि बरकरार रहे। मुख्यमंत्री जी के ऊपर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो नैन सेकने के लिए यात्रा कर रहे हैं, उस सवाल का जवाब के संदर्भ में ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एक अच्छे मित्र रहे हैं, जिगरी मित्र रहे हैं, बचपन के दोस्त रहे हैं। तो बचपन में क्या क्या होती थी, ये सारी चीज़ें आंतरिक मामला है उन दोनों का, और आंतरिक चीज़ें ये माननीय लालू प्रसाद यादव जी जानते होंगे, और उनकी नटखटपन और उनके आंतरिक मामलों को जानते होंगे। इसलिए इस तरह के बयानों को, इस तरह के बयान दिए होंगे। तो ये सच जग जाहिर है कि माननीय
मुख्यमंत्री जी का चरित्र और चेहरा किस तरह का रहा है और पहले भी कैसे रहा है, तो आदरणीय लालू जी इस चीज़ को जानते होंगे, इसीलिए इस तरह का बयान दिए। इसे बतंगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आंतरिक मामला है। इन संदर्भ में हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। इस संदर्भ में हम कुछ बोलना उचित नहीं समझते हैं। वही दोनों के ऊपर इन मामलों को रहने दिया जाए तो बेहतर होगा।